रिकन्सिलिएशन की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए मियां साहब के पांव पकड़ने की बात की है, और फिर शाहिद खाकान साहब ने उससे 2 रोज बाद ही उस ऑप्शन को नॉन स्टार्टर के तौर पर करार दिया है। इसका मतलब कि नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो अपने पार्टी के सदर की उस तजवीज़ पर अमल करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ये एक इख्तिलाफ तो नज़र आ रहा है ना कि मियां साहब का नज़रिया शायद बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और शहबाज साहब बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन्स पर सोच रहे हैं। अच्छा, अब अरबाब साहब मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे एंकर हैं। जो शहबाज साहब ने कहा कि मैं उनके जाके पैर पकड़ के भी उनको इस रास्ते के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, ये आप समझते हैं कि उन्होंने फिगरेटिवली कहा और उन्होंने कहा कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा ताकि उनको अपना तरीक़ा कार के ऊपर मैं उनको राग़िब कर सकूँ। तो उसके पीछे तो ये सोच थी। अब जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो नज़रिया चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब का जो नज़रिया है और जो तरीक़ेकार है उसके अंदर क्या इख्तिलाफ है, तो मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा सबसे पहले ये समझ लें कि ये लड़ाई जो है ये 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही है। एक तो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है और एक पार्लियामेंट के बाहर जो एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शक्ल के अंदर, उस प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उस खाने के बाद बयान दिया था तो उनका मकसद कहने का यह था कि पीपल्स पार्टी को अगर आप दोबारा अपनी सफ़ों के अंदर लेके आना चाहते हैं तो जो तहरीक के इत्तेमाद को नुकसान पहुंचा है, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसको बहाल करना पड़ेगा और फिर वो हमारे साथ इस जिद्दोजहद का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वरना लोग हमें भी इस चीज का कसूरवार ठहराएंगे कि आपने इस तहरीक को, जिसका मकसद था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना, आपने उस तहरीक को आपने भी कमजोर किया और ये पीपल्स पार्टी के साथ एक कंफ्यूज्ड लाए अमल के ऊपर आप लेके आगे चले। तो ये वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात थी जिसका मैं पर्सपेक्टिव क्लियर कर दूं। अब जो पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई है अरबाब साहब, उसके अंदर ये मेरी या शहबाज शरीफ साहब की तो पसंद नहीं हो सकती ना कि पीपल्स पार्टी वहां पे मौजूद है कि नहीं मौजूद है। वहां पे पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई तो पीडीएम में सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ना चाहती थी और कोई जमात तो इस लड़ाई को पार्लियामेंट के अंदर लड़ने पर तैयार ही नहीं थी। आप लोग तो इस्तीफे देना चाहते थे, मौलाना साहब और पूरी पीडीएम इस्तीफे देना चाहती थी। अब आप लोग पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ने को क्यों तैयार हो? बिल्कुल ठीक है जी, मैं अरबाब साहब बिल्कुल बता देता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सारी पार्टियां जो हैं यकतरफा तौर के ऊपर इकट्ठी होकर इस्तीफा देती तो आज की जो नालायक हुकूमत है उससे हम जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेते थे। पर आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस्तीफा दे के अपनी सीटें वकेट कर दूं और वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर चली जाए तो और उसके बाद अपोजिशन भी एक वो जो बन के सामने आ जाए और इनको लेजिटिमेसी पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कर दे, तो उससे क्या मसला हल होगा कि और बिगड़ जाएगा? उसके अंदर तो जो आपकी जेन्युइन ऑपोजिशन जो एहतजाज कर रही है, जो मज़ाहमत कर रही है, आप तो उसके लिए एक और प्लेटफॉर्म क्लोज कर देंगे। आज भी पीपल्स पार्टी आके ये ऑपोजिशन के साथ तय कर ले कि हम सारे इकट्ठे होकर इस्तीफा देना चाहेंगे तो यकीनन वो एक बेहतर रास्ता है। पर अगर वो इस चीज के ऊपर रजामंद नहीं होते तो हम उसको फील्ड खुली तो नहीं दे सकते ना कि ये अपनी मर्जी की फ्रेंडली ऑपोजिशन वहां पे बिठा लें, उसके साथ मिलकर जब दिल चाहे अपने लोगों को कहें जाके वोट भी उनको दे दो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी सेनेट उनका बनवा लो, अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन भी करवा लो, अवाम का माशी कत्ल भी इसी तरह जारी रखो। तो हम इस चीज के लिए इतने नाइव तो है नहीं कि खुली फील्ड दे दें। तो हम जो हालात जिस तरह से डेवलप होंगे उसके मुताबिक अगर हमें पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो हम उसकी तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। इनको तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि तरीन ग्रुप के जो दोस्त हैं जिनके साथ इन्होंने वादा किया था कि हम अली जफर साहब की रिपोर्ट को बजट से पहले पेश करेंगे, आज किस तरह से ये जाके इस चीज के पीछे छुप रहे हैं कि हम बजट के बाद रिलीज करेंगे ताकि उन लोगों के वोट अपने साथ सफों में कायम रख सकें। पर उन लोगों ने, आप जानते हैं, ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि अगर इसी तरह की माशी तकलीफ चलती रही तो हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। ताखीर का शिकार रहेगा और अभी फिलहाल पीडीएम ने जलसों की तो तारीख दी है, कोई लॉन्ग मार्च के जरिए भी हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा। तो कमोगा साहब, अब ऐसा महसूस हो रहा है जब तक पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा है तो पीडीएम कोई वो एक खास और मौसर तरीके से आप पर शायद वो दबाव डालने में कामयाब ना हो सके। अब ये तरीन साहब वाला जो मामला है, बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट क्यों ताखीर का शिकार हो रही है, इस पर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि जी मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे साथ सियासत ना की जाए। आपकी पार्टी के अंदर से आपके लोगों के खिलाफ सियासत हो रही है। अच्छा जी अरबाब साहब, पहले तो अली परवेज मलिक मेरे भाई हैं, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी है, ये खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पीटीआई में से पी निकल चुका है तो पीडीएम में से पी भी निकल चुका है, वो भी आपको पता है।
और अब जिस तरीके से ये जो ज़बान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बोल रहे हैं सारे दोस्त, तो बयानिए वाली बात तो रह ही नहीं गई, कोई बयानिया तो है नहीं नून लीग का। शहबाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, मरीम नवाज कुछ कह रही हैं, और जो अब्बासी साहब हैं उनका वो मरीम नवाज की लाइन को टो कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन लीडर हैं और नून लीग के प्रेसिडेंट हैं उनको कोई ओबे करने के लिए तैयार नहीं है नून लीग के अंदर। आप जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं अरबाब साहब, आप माशाल्लाह बड़े समझदार एंकर हैं, उसमें जब मरियम नवाज के हवाले से क़यादत की बात आई तो फौरन से पहले शहबाज शरीफ साहब ने साथ ही हमजा शहबाज का भी जिक्र किया, हालांकि उस बातचीत में हमजा शहबाज का कहीं जिक्र नहीं था। अब असल लड़ाई तो हमजा और मरियम के हवाले से। ये भी कहा उन्होंने कि दोनों को ग्रूमिंग की जरूरत है अभी, इसका मतलब अभी सियासत में बहुत सीखने की जरूरत है मज़ीद। बिल्कुल, हाँ जी, उन्होंने ये बात भी कही वहां पे, और उन्होंने हमजा को भी। मैं अब ये कहता हूँ, वाई हमजा, वाई मरियम नवाज, वाई नॉट अली परवेज मलिक, ही इज विद मी इन माय स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। तो ये मेरे साथ है वहां पे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो विजन, जो सोच अली परवेज मलिक की है, ये जो मरियम नवाज हैं या हमजा शहबाज है, वो उसके करीब करीब भी नहीं जा सकते। कितनी जहानत, और अल्लाह ताला ने जितना इल्म इस नौजवान को दिया है, चलें इसका जवाब तो अली साहब से लेते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद कौन, हु इज नेक्स्ट? इसमें इमरान खान साहब के बाद जी देखिए, अभी देखिए पार्टी के अंदर सारे लीडर्स हैं, तो जिसको पार्टी चाहेगी, पहले तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब को लंबी उम्र दे, लंबी जिंदगी दे। ठीक है, हमारी पार्टी में तो कोई ऐसा सिलसिला, खानदानी सिलसिला तो नहीं है कि अब इमरान खान साहब की औलाद तो आके इस पार्टी की क़यादत नहीं संभालेगी, तो इसमें पार्टी के ही लोग होंगे। तो जब तक इमरान खान साहब हैं तो लोग जो कि उनके ऊपर एतमाद करते हैं तो वही क़यादत करेंगे। अब अगली बात आपने जो की अली जफर साहब वाली रिपोर्ट की, तो देखिए ये तो एक उनका प्रीरोगेटिव है अली साहब का कि वो इसको जब चाहें वो इसको प्रेजेंट करें, कोई इसमें टाइम लिमिट तो है नहीं। एक बात बिल्कुल मैं वाज़े लफ्जों में कह दूं, ये खान साहब ने भी कहा है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी के साथ कोई। तो कमोका साहब, ये उन्होंने जब कहा, जब ये एक ग्रुप निकल के सामने आ गया 50 लोगों पर मुश्तमिल, अब ये अभी उनके होते हुए उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये 50 लोगों का ग्रुप सामने आ गया, तो आप सोचें अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन कभी ना कभी हर एक ने जाना होता है। उनके बाद इस पार्टी में कितनी ग्रुपिंग सामने आ जाएगी फिर? देखिए, अभी मेरे ख्याल में तो ये इस तरह की बातों का वक्त नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इमरान खान साहब ही अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के लोगों को, देखें ये कह रहे थे अली परवेज मलिक के पीटीआई की नालायक तरीन हुकूमत। अब इसी नालायक हुकूमत के दौर में आपकी तमाम फसलों की पैदावार बढ़ी है और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार है। इसी नालायक हुकूमत के दौर में आपका जीडीपी ग्रोथ 4% से ऊपर जा रहा है, और जहां जबकि आपके हमसाये में हिंदुस्तान के अंदर लेकिन कमोका साहब, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अभी तक कागजात की हद तक ही महदूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में तो है, इसके समरात आवाम तक नहीं आ रहे। मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ, आपने जो नुक्ते उठाए थे अली परवेज साहब के सामने रखता हूँ। अली साहब, अब ये क़यादत क्या है, शरीफ फैमिली के अंदर ही घूमती रहेगी मुस्लिम लीग नून की? आप हैं और दूसरे अताउल्लाह तारड़ साहब हैं और कई ऐसे नौजवान रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो कि आगे आकर क़यादत संभालने के अहल अपने आप को नहीं साबित कर सकते? अरबाब साहब, मैं पहले ज़रा एक छोटी सी कमोका साहब से गुजारिश कर दूं कि अल्लाह ना करे पीडीएम के अंदर से पी निकल जाए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लिए स्टैंड करता है, और जब तक पाकिस्तान है तो हम सब लोगों की पहचान है, और हम उसके बाद अपनी पीपल्स पार्टी को बोल रहे थे कमोका साहब, करते रहेंगे। पीपल्स और पार्टी मैंने तो जी 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 मुझे जी 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 अच्छा, और मैंने कहाँ पे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया? अगली दफ़ा जब इनकी बारी आए तो ज़रा पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इनको सेटिस्फाई करने के लिए बेहतर अंदाज के अंदर जवाब दे सकूँ। अच्छा, और इन्होंने जो बातें की, मैं लीडरशिप पे आने से पहले ना मैं ज़रा आपको गुजारिश कर दूँ, इन्होंने कहा रिकॉर्ड फसलें हुई हैं इस दफ़ा, गंदम की इन्होंने मिसाल दी, पर आपको पता है अरबाब साहब मसला क्या है कि हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो आधा सच बोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।